राजा के प्रथम पुत्र राजा नाभि का चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, अग्निद्र के पुत्र राजा नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पत्नी मैरू देवी के साथ मिलकर यज्ञ पुरुष श्री हरि की एकाग्रचित होकर के पूजा की। राजन, कोई भी यज्ञ द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋतेषु, दक्षिणा, विधि विधान के बिना पूरा नहीं होता, परंतु श्री हरि तो भक्तों के वश में रहते हैं। इनके बिना भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसलिए जब राजा नाभि ने पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री हरि को स्मरण किया तो श्री हरि अपने भक्त का भला करने के लिए यज्ञ भूमि में प्रकट हो गए, शरीर में प्रकट हो गए। श्री हरि के चतुर्भुज पीतांबर स्वरूप को देखकर सबकी आंखें तृप्त हो गई। चतुर्भुज क्या है? श्री हरि का चतुर्भुज है मन, बुद्धि, वाणी और चित्त। इस शरीर के अंदर चार भुजा क्या है भगवान की? मन, बुद्धि, वाणी और चित्त। ये चार भुजाएं हैं भगवान की। जब ये शुद्ध होते हैं, मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, चित्त शांत होता है, वाणी शुद्ध होती है, तो सबकी आंखें चौंध जाती है कि ये कितना सज्जन पुरुष है, कितना महान पुरुष है, कितना देवता पुरुष है। सबकी आंखें चौंध जाती है। तो श्री हरि के चतुर्भुज पीतांबर स्वरूप को देखकर सबकी आंखें तृप्त हो गई। वे श्री हरि की अनेक प्रकार से पूजा अर्चना करने लगे और उनके गुणों का बखान करने लगे। श्री हरि के ऋतुजों ने कहा, हे प्रभु, आप हमारे पूजनीय हैं। ऐसा आदमी ही पूजनीय होता है जिसका मन शांत हो, बुद्धि शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो और चित्त शांत हो, वाणी शुद्ध हो। ऐसे आदमी की पूजा होती है इस संसार में। वही भगवान का रूप होता है। हे प्रभु, आप हमारे पूजनीय हैं और हम आपके भक्त हैं। हमें आपकी पूजा करनी नहीं आती, हम तो बार बार आपको नमन करते हैं। हे दीन बंधु, आप प्रकृति से परे हैं, फिर भी अब प्रकृति तो त्रिगुणात्मक है। जो प्रकृति त्रिगुणात्मक कार्य कर रही है सबके अंदर, वो तीन गुणों के अनुसार अटपटी होती है, असभ्य होती है गुणों के अनुसार। क्योंकि जो गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, वो आदमी के मन को, बुद्धि को, चित्त को और वाणी को सांसारिक बना देते हैं, है ना, व्यापारिक बना देते हैं, गृहस्थी के लड़ने भिड़ने की वाली मन बुद्धि बना देते हैं। तो ये जो गुण हैं, ये मायावी गुण हैं। तो हम तो बार बार आपको नमन करते हैं। हे दीन बंधु, आप प्रकृति से परे हैं, फिर भी प्राकृतिक गुणों के प्रपंच में फंसकर हम आपके स्वरूप का तथा गुणों का निरूपण करना चाहकर भी नहीं कर सकते। हर आदमी मायावी गुणों के चक्कर में फंसा हुआ है, इसलिए वो भगवान के दर्शन चाह करके भी नहीं कर सकता। हर आदमी की इच्छा होती है भगवान के दर्शन पाने की, लेकिन भगवान के दर्शन क्या है? सुंदर मन, सुंदर वाणी, सुंदर बुद्धि, सुंदर सोच, यही भगवान के दर्शन है। तो मायावी पुरुष इस रूप के दर्शन चाह करके भी नहीं कर पाता है। कभी कहीं से कोई गलत बात सुनने को मिल रही है, कभी कहीं से रगड़ा मिल रहा है, कभी कहीं से हानि मिल रही है, कभी कहीं से परेशानी मिल रही है। ये मायावी गुणों का परिणाम है, ये भगवान का रूप नहीं है। अगर सुंदर मन वाला, सुंदर चित्त वाला, सुंदर वाणी वाला आदमी अगर विधि विधान के अनुसार भी कर्म ना करे तो भी भगवान उनके ऊपर कृपा करता है। हे प्रभु, आप साक्षात परमेश्वर हैं। भगवान ऐसे ही तो हैं जिनका मन बड़ा सुंदर रहता है, पवित्र रहता है, बुद्धि बड़ी शुद्ध रहती है, कल्याणकारी रहती है, सबका भला करने वाली रहती है, विनम्र भावी रहती है। तो ऐसे भगवान को कौन नहीं मतलब जो है अपनाना चाहेगा। तो आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके कल्याणकारी गुण सभी जीवों के दुखों का नाश करने वाले हैं। आपके कल्याणकारी गुण सभी जीवों के दुखों का नाश करने वाले हैं। बस
हर आदमी की ज़रूरत ही ये होती है, चाहे कहीं से भी, गुरुओं से, भक्तों से या सिद्ध पुरुषों से, वो मधुर वाणी सुनते हैं, शुद्ध वाणी सुनते हैं। इससे ही आदमी का दुख नष्ट हो जाता है। यदि कोई श्रद्धापूर्वक पान, फूल, तुलसी के पत्तों से भी आपकी पूजा करता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा आदमी पान, फूल, पत्ते से ही प्रसन्न हो जाता है। हमारे पास तो अनुराग के सिवा इस यज्ञ में देने को कुछ भी नहीं है। हम तो केवल अनुराग कर सकते हैं, आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी हमारे पास ना तो शुद्ध मन है, ना शुद्ध बुद्धि है, ना शुद्ध विचार है, ना शुद्ध चित्त है, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मायावी पुरुष के पास क्या है? ओ अहंकार में बोलेगा, अकड़ के बोलेगा, अशुद्ध बोलेगा, गाली देगा, फलाना, मारेगा, थप्पड़ उठाएगा। हमारे पास तो अनुराग के सिवाय इस यज्ञ में देने को कुछ भी नहीं है। यज्ञ कौन सा? अपना शरीर। अपने शरीर को, अपने शरीर रूपी श्री हरि को देने के लिए तो ना विनम्र भाव है, न शुद्ध मन है, न शुद्ध बुद्धि है, न किसी को झुक के प्रणाम करता है, न किसी का अच्छा सोचता है। बस अपने अहंकार में ही मस्त रहता है। फिर भी हमारे पास मनोरथों को सिद्ध करने वाले, आप हमारे मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारा कल्याण किस में है। सांसारिक पुरुषों को, जिनके मन अशांत रहते हैं, बुद्धि अशांत रहती है, सोच खराब रहती है, मायावी पुरुषों को तो ये भी पता नहीं है कि हमारा कल्याण किस बात में होगा, कैसे होगा। आप तो हम दीन जनों की प्रार्थना पर हमारे कल्याण के लिए यहाँ चले आए हैं। फिर भी देख लो भगवान कितना दयालु है, फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ता है, उनके साथ ही रहता है। हे पूज्यतम, आपने हमें सबसे बड़ा वरदान तो यही दे दिया है कि आप राजा नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारी आंखों के सामने प्रकट हो गए। हमारी वाणी मौन हो गई है कि हम आपसे क्या वर मांगे। हे प्रभु, सभी गुणजन और ऋषि मुनि नित्य आपका गुणगान करते नहीं अगाते। आप हमें भी वह शक्ति प्रदान करें कि हमारी वाणी आपके गुणों का गान करने में कदापि न थके, है ना। अब मायावी पुरुष मतलब जो है भगवान के दर्शन पाने के लिए लालायित रहता है, वो केवल अनुराग के सिवा उसको और क्या दे सकता है? न तो नियम देता, न समय से उठना देता, न समय से जागना देता, न समय से खाना देता, न शुद्ध खाना देता है। इस शरीर को इतना भ्रष्ट रखता है, लेकिन भगवान फिर भी दयालु है। भगवान फिर भी दयालु है। भगवान भले ही इस संसार में ना रहें, लेकिन मनुष्य के लिए ये संसार बना करके छोड़ के चले जाते हैं। मनुष्य के लिए कि तुम ही जियो इस घर में, तुम ही इस घर में जियो। और जाके वो अपने कहीं तपस्या में लग जाते हैं। भगवान श्री नारायण बद्रीनाथ क्यों चले गए इस संसार को छोड़ करके? इसीलिए छोड़ के चले गए कि सब लोग इसमें मांस मट्टी खाते हैं इस संसार में, और भगवान तो पवित्र हैं, इसलिए वो यहाँ इस संसार को छोड़ करके अपना घर बना करके और औलाद को छोड़ गए। लो भोगो भैया, तुम ही भोगो इसे, और चले गए बद्रीनाथ चले गए, वहाँ जाके तपस्या करने लग गए। तो ऐसे ही माँ बाप को जो है ना, ऐसे औलाद के घर में साथ नहीं रहना चाहिए, उसे घर छोड़ के चला जाना चाहिए और अपना भगवान की तपस्या करनी चाहिए। माने कि अपने शरीर को खुश रखना चाहिए, मन को खुश रखना चाहिए, बुद्धि शुद्ध रखनी चाहिए, विचार चित्त शुद्ध रखना चाहिए और वाणी को शुद्ध रखना चाहिए। तो भगवान हर जगह तुम्हारी मदद करेगा। भक्तों की मदद तो भगवान हर जगह करते हैं। उन्हें भक्तों से कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। केवल चूंकि भक्त तो भगवान के मतलब जो है सेवाकार होते हैं, और भगवान भक्तों के ही वश में होते हैं। उनका मन
भक्तों के वश में होता है, उनकी बुद्धि भक्तों के वश में होती है। ये भगवान के चार भुजाएं हैं, ये भगवान की मन, बुद्धि, वाणी और चित्त, ये 4 भुजाएं हैं। इनमें ही ज्ञान, लक्ष्मी, गदा, शंख, 4 चीज भगवान धारण करके रखते हैं जो मनुष्य के काम आते हैं, रक्षा करने में, पालन करने में, ज्ञान देने में, है ना, इनमें काम आते हैं। यही ये 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि और चित्त, वाणी। सभी गुणीजन ऋषि मुनि नित्य आपका गुणगान करते नहीं अगाते। आप हमें भी वह शक्ति प्रदान करें कि हमारी वाणी आपके गुणों का गान करने में कदापि न थके। इसके अतिरिक्त हमारी आपसे एक प्रार्थना और है जो इस यज्ञ आयोजन का कारण है। प्रभु, हमारे यजमान राजा नाभि आपके समान ही पुत्र पाने की अभिलाषा रखते हैं। इनके कोई संतान नहीं है नाभि के। हे देवादिदेव, आप तो कुछ भी देने में समर्थ हैं। ये शरीर अगर इसमें मन शुद्ध हो, बुद्धि शुद्ध हो, चित्त वाणी शुद्ध हो, तो इसमें से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। सब कुछ मिलेगा इसी में से। आदमी को मिलता है, नहीं मिलता? नहीं तो इस मिट्टी में क्या है? इसमें से बच्चा पैदा हो सकता है मिट्टी में से? नहीं, भगवान देते हैं। ये भगवान का स्वरूप है। इसमें से औलाद, आदमी से आदमी पैदा होता है। इसमें से सोना चांदी पैदा होता है। इसमें से भाव भक्ति, भगवान मोक्ष देते हैं। इसमें से सब कुछ प्राप्त होता है। ये भगवान का स्वरूप है। हमारे यजमान नाभि आपके समान ही पुत्र पाने की, आपके समान माने नारायण भगवान आपके समान राजा नाभि एक पुत्र पाना चाहते हैं। हे देवादिदेव, आप तो कुछ भी देने में समर्थ हैं। भक्तों पर आपकी सदैव कृपा रहती है। हम तो अज्ञानी हैं। कृपया हमारे यजमान की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। राजन, ऋतुजों के ऐसा कहने पर राजा नाभि ने प्रभु श्री हरि के चरणों में शीश झुकाकर प्रेमाश्रु बहाए तो भगवान श्री हरि ने कहा, राजन, आप सभी सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे ये बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। मैं तो अपने आप में, अपने रूप में मैं अकेला ही हूँ। मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। सब माया भी हैं, माया से ही पैदा हुए हैं। एक मैं ही हूँ जो माया से पैदा नहीं होता हूँ और माया से दूर रहता हूँ। तो फिर मैं कैसे मतलब दूसरा हो सकता हूँ? आपने मुझे ये बड़ा दुर्लभ वर, आपने मुझसे ये बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। अपने जैसा तो मैं अकेला ही हूँ, इसलिए कहाँ से किसी दूसरे को लाऊं? फिर भी ऋतुज विप्रवों ने आपके लिए जो वर मांगा है उसे मैं अवश्य पूरा करूँगा। मैं स्वयं ही अपने अंश से आपके यहाँ जन्म लूँगा। भगवान इतने दयालु हैं। भगवान से कोई भगवान को माने, उन्हें धारण करे अपने शरीर में, अपने मन में, बुद्धि में, वाणी पर, अपने विचारों में, उनको धारण करे, सच्चाई को धारण करे, माने इस शरीर की लाज रखे। जो इस शरीर की लाज रखने में श्रद्धा रखता है, बस उसकी भगवान हर इच्छा पूरी कर देते हैं। कहीं बुरी जगह न जाए, कोई बुरी वस्तु न खाए, कोई बुरा न बोले, नियम से रहे, नहाए धोए, शुद्ध कपड़े पहने, भगवान का भजन यजन करे, सदा मन से खुश रहे, बुद्धि से शुद्ध रहे, विचार से शुद्ध रहे, तो भगवान खुश हो जाते हैं। और इसके अंदर जो यज्ञ होता है, उस यज्ञ को, उस सामग्री को ग्रहण करते हैं, शुद्ध सामग्री ग्रहण करते हैं भगवान। राजन, ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर राजा नाभि को प्रसन्न करने के लिए श्री भगवान ने महारानी मैरू देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ब्रह्मादि मुनिवरों का धर्म प्रकट करने के लिए अपने शुद्ध सतमय विग्रह से बाल रूप में जन्म लिया। मैरू देवी के गर्भ से, राजा नाभि की पत्नी थी मैरू देवी। भगवान ने ऋषियों के वचन को पूरा करने के लिए मैरू देवी के गर्भ से जन्म लिया। उनके उस दिव्य रूप को देखकर राजा नाभि और रानी मैरू देवी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे रूप को देख करके, बड़ा मनमोहक रूप था भगवान का।
मेरू देवी के गर्भ से जब बच्चा पैदा हुआ तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, राजा नाभि और मेरू देवी का। भगवान को पुत्र के रूप में देखकर किसका जीवन कृतार्थ नहीं होगा? किसी के घर में भगवान जन्म ले लें तो उनका जीवन सफल होगा या नहीं होगा? तो इस तरह से आदमी को अपने आपे को ही शुद्ध रखना चाहिए, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को और वाणी को। ये चार भुजाएं हैं भगवान की, इनके द्वारा ही क्रिया होती है, कर्म होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, वाणी और वाणी से जो ये चार भुजाएं हैं, इनसे ही तो कर्म होते हैं। जिनके हाथों से, जिनके बुद्धि से, वाणी से, चित्त से कर्म शुद्ध है, भगवान खुश हैं। तो अपने शरीर रूपी, संसार रूपी भगवान को खुश करने के लिए अपनी प्रकृति को शुद्ध रखना चाहिए, अपने भगवान को खुश करने के लिए उनमें श्रद्धा रखनी चाहिए, अपनी वाणी को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को सही रखना चाहिए। भगवान खुश होते तो उसकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे प्रभु आपकी जय, पार ब्रह्म परमेश्वर आपकी जय, त्रिलोकीनाथ जगतपति आपकी जय।